सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है दूसरा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। अगला प्रश्न है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1952 में, वर्ष 1952 में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक ए टेल ऑफ टू सीज के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं चार्ल्स डिकेंस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 4, माई स्टोरी किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है? माई स्टोरी किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिना नावरातिलोवा। ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो महिलाओं को वोट का जो अधिकार दिया था सबसे पहले न्यूजीलैंड देश ने दिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट जो है वो वॉशिंगटन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, संसद की प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? संसद की प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, याद रखना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, लाइसोसोम की खोज सन 1955 में किसने की थी? तो लाइसोसोम की जो खोज की थी वो की थी क्रिस्टियान डी डूबे ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारतीय संसद के किस सदन को जनता का सदन भी कहा जाता है? तो जनता का जो सदन कहा जाता है वो लोकसभा को कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 12, वर्ण बंधुता यानी कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं करते हैं? तो जो ब्लाइंडनेस होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस वाले जो व्यक्ति होते हैं वो लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन कौन थे? जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था तो उन भगत सिंह के साथ उनके दूसरे जो साथी थे वो कौन कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बटुकेश्वर दत्त। तो बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ थे। अगला प्रश्न है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक समिति गठित हुई थी 1949 में, राष्ट्रीय आय समिति, उसके अध्यक्ष इस प्रश्न में पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीसी महालनोबिस उसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, सुंदरवन या फिर मैंग्रोव वन मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी बंगाल में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, तीस्ता किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। बी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला प्रश्न है, मेरी 51 कविताएं का संकलन किसके द्वारा लिखा गया है? तो
तो ये जो संकलन लिखा गया है, ये लिखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरी 51 कविताएं। किसका संकलन लिखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ये संकलन लिखा गया है। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो किसकी आत्मकथा है ये? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20, द चाइल्ड इज फार ऑफ मैन के लेखक कौन है? द चाइल्ड इज फार ऑफ द मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? तो सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है वो बीड़ा है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीड़ा। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको दूसरा नाम, उसका जो दूसरा नाम है वो है काला पैगोडा, यानी ब्लैक पैगोडा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, योर्स ऑफ लाइफ। योर्स ऑफ लाइफ किस कंपनी का प्रसिद्ध नारा है? योर्स फॉर लाइन, योर्स फॉर लाइफ, सॉरी योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? तो ये जो है गोदरेज कंपनी का नारा है। सही उत्तर हो जाएगा सी, गोदरेज कंपनी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शिप स्केपिंग यार्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में स्थित है? तो भारत के उस राज्य का नाम बताना है जहां पर शिप को स्क्रैप किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों गोवा में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, काकतीय वंश का शासन मुख्य रूप से किस आधुनिक राज्य में था? तो काकतीय वंश का जो शासन था मुख्य रूप से किस राज्य में था? उस राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किस शासक से है? तो रूपमती का जो संबंध है वो बाज बहादुर शासक से है। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांडुक की जो रानी का संबंध है वो बाज बहादुर नामक शासक से है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, सह्याद्री पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो सह्याद्री जो पर्वत श्रेणी है मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? वो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र का रंग कैसा है? तो अशोक चक्र का जो रंग है वो है दोस्तों गहरा नीला। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गहरा नीला। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र का कैसा रंग है? गहरा नीला। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताइवान का पुराना नाम क्या है? ताइवान का पुराना नाम क्या है दोस्तों? ताइवान देश का पुराना नाम बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फार्मोसा। फार्मोसा ताइवान का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30, आराम हराम है, आराम हराम है का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम, चाइल्ड लेबर का निषेध किया गया है? तो भारतीय संविधान में
चाइल्ड लेबर का जो निषेध किया गया है कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है अनुच्छेद 24। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।